सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आज 18 फरवरी 2025 और आज एग्जैक्टली ये 2 साल कंप्लीट हो गया है। जो 18 फरवरी 2023 में हमारा ऑनरेबल सीएम सर पेमा खांडू सर ने पूरा एंटायर अरुणाचल को हम सबको बहुत बड़ा एश्योरेंस दिया था कि एपीपीएससी पेपर लीकेज इश्यू का जो हादसा है, उसका जो स्कैम है, उसको लेके एक राइटफुल कंक्लूजन देगा, एक जस्टिफाइड कंक्लूजन देगा। लेकिन आज 2 साल के बाद भी हमको पता चल रहा है कि हम जो जहां पे खड़ा था आज भी उसी में रुका हुआ है। दैट मीन्स एपीपीएससी पेपर लीकेज इश्यू अभी तक रिजॉल्व हुआ नहीं है। तो आज 18 फरवरी का दिन में हम यहाँ पे इसी जगह में आया है जहाँ पे हम स्टेच्यू ऑफ ऑनेस्टी का मांग करके रखा था, क्योंकि ये ग्यामर पादंग सर का जो हमारा विसल ब्लोअर है उसका आखिरी इच्छा भी था, आखिरी विल भी था। तो आज हम पूरा एंटायर अरुणाचल के सामने में यहाँ पे इधर आया है इन ऑनर ऑफ आवर हीरो ग्यामर पादंग सर। इसका ऑनर में हम आया है। ये हमारा अरुणाचल का ही इज द फर्स्ट विसल ब्लोअर और ये ऐसा एक इंसान है जो इतना बड़ा इशू को, इतना बड़ा स्कैम को उसको एक्सपोज किया, और सिर्फ एक्सपोजर नहीं है, उसका अंतिम सांस तक अपना जो हिम्मत है उसको दिखाया। तो ये इशू का चलते, ये लड़ाई का चलते उसका जान भी चला गया। तो आज हम उसका मेमोरी में, और आज 18 फरवरी का दिन में उसी जगह में है 6 किलो में जहां पे हमने स्टेच्यू ऑफ ऑनेस्टी का मांग रखा था। तो आज हम ये ब्लैक डे ऑब्जर्व करके, और हमने जैसे बोला है अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट ने, हमने बोला है कि आज का दिन को हम पुस्तक जलाओ आंदोलन से शुरू करेगा, उसका नाम से, उसका थ्रू से हम ऑब्जर्व करेगा। और पुस्तक जलाने का मतलब क्या है आप सबको पता है। एक स्टूडेंट्स के लिए, हमारे एस्पिरेंट्स के लिए पुस्तक जो है, किताब जो सबसे सेक्रेट चीज है, जिसको हम वर्शिप करता है, जिसको हम अडोर करता है, जिसको हम मानता है। तो आज ऐसा एक समय आ गया है कि आज हमको खुद को अपना पुस्तक, अपना किताब को जलाने में मजबूर हो रहा है। इसलिए मजबूर हो रहा है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट का सबसे बड़ा इशू है वो अभी तक रिजोल्व हुआ नहीं है, क्योंकि वो जो इशू है ये हमारा एंटायर अरुणाचल का फ्यूचर को डिसाइड करने जा रहा है। तो इसलिए आज हम पुस्तक जलाओ आंदोलन से ये संदेश देना चाह रहा है कि जब तक हमारा ये सबसे बड़ा इशू को रिजोल्व नहीं करेगा, हमारा फ्यूचर भी इस हिसाब से, इस तरीका से जलने जा रहा है। तो यहां से हमारा तरफ से हम किसी को गलत संदेश देने के लिए आया नहीं है। हम यहाँ पे आया है तो हमारा जो विरोध है, हमारा जो भी ग्रीवेंसेस है उसको प्रदर्शन करने का ये एक तरीका है। क्योंकि ये चीज जो है, जो पुस्तक है, जो हमारे लिए सबसे कीमती है, जो हमारे लिए सबसे सेक्रेट है, आज हम एस्पिरेंट्स को, आज हम स्टूडेंट्स को, आज जितना भी यहाँ का स्टूडेंट कम्युनिटीज है, हम सबको इसको जलाने में मजबूर हो रहा है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसमें जो पेपर लीकेज का जो स्कैम था अभी तक रिजॉल्व हुआ नहीं है। तो जितना भी अरुणाचली है, आप जहां कहीं भी हो, अपना ही घर में बैठे बैठे ये पुस्तक जलाओ आंदोलन को आप पार्टिसिपेट कर सकता है। और पुस्तक जलाओ आंदोलन को ऐसे पार्टिसिपेट कर सकता है कि यहाँ से किसी का प्रॉपर्टी को आप जलाना नहीं है, यहाँ से कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं है, लेकिन आप अपना जगह पे जहां पे भी है अपना पुस्तक जला के एक वीडियो बना के आप सोशल मीडिया हैंडल्स में पोस्ट कर सकता है। हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर को उसको टैग करके वो लोगों को रिमाइंड करना है कि जो अरुणाचल का सबसे बड़ा इशू है, जो सिर्फ अभी के लिए नहीं, आने वाला पीढ़ी के लिए भी ये हम लोग का फ्यूचर को डिसाइड करने जा रहा है, ये अभी तक रिजॉल्व हुआ नहीं है। तो अभी हम ये पुस्तक जलाओ आंदोलन को हम ऑब्जर्व करेगा, और आप सबका पार्टिसिपेशन इसमें होना है। जितना भी अरुणाचल का हर कॉर्नर से, जितना भी अरुणाचल का हर डिस्ट्रिक्ट से, सबका पार्टिसिपेशन आज जरूरत है। तो आज हम ब्लैक डे मना रहे हैं और उसको हम पुस्तक जलाओ आंदोलन से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आप सब इसमें पार्टिसिपेट करिए। रुको रुको, चल हो जाएगा। पेट्रोल डाल दो।
अरुणाचल का जनता, जितना भी स्टूडेंट्स है, जितना भी एस्पिरेंट्स है, हम यहाँ से किसी को गलत संदेश देने के लिए नहीं आया है। आप देख सकता है हमारा हिस्ट्री में हम यहाँ पे हंगर स्ट्राइक क्यों करता है, अपना हेल्थ को क्यों सेक्रीफाइस करता है, इसलिए करता है ये एक मैसेज भेजने के लिए, एक मैसेज, एक संदेश देने के लिए कि ये जो इशू है, कि जो इशू अभी अगर रिजोल्व नहीं हुआ है तो एक विरोध प्रदर्शन करने का ये एक तरीका है। तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए पुस्तक जो है सबसे कीमती चीज है, पुस्तक जो है सबसे सेक्रेट वाला चीज है, जिसको हम बिलीव करते हैं, जिसको हम वर्शिप करता है। तो यहां से हम एक ऐसा एक संदेश भेजने जा रहा है अरुणाचल का गवर्नमेंट को, अरुणाचल का जितना भी जनता है, कि पुस्तक जो है, जो हम सबके लिए सबसे बड़ा कीमती है, आज हमको अरुणाचल का यूथ को इसको जलाने में मजबूर हो रहा है। क्योंकि अगर हमारा एपीपीएससी इश्यू, पेपर लीकेज इश्यू, अगर ये रिजोल्व नहीं होता है तो हम सबका, खास करके अभी का प्रेजेंट जनरेशन और आने वाला जनरेशन का जो फ्यूचर है, इस हिसाब से जलने जा रहा है। इसको पकड़ ले। नहीं तो अन्य हम पकड़ लेगा, इसको हम पकड़ लेगा, फोटो में पकड़ लेगा, पकड़ लेगा। ओचे पकड़ लेगा। दिस इज इन ऑनर ऑफ आवर हीरो ग्यामर पदंग सर। आज हमको यहाँ पे 18 फरवरी का दिन में ये पुस्तक जलाओ आंदोलन ऑब्जर्व करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर लीकेज का जो स्कीम है, उसमें अभी तक राइटफुल आउटकम निकला नहीं है। और सरकार जो है, हम सबको ये एक अश्योरेंस दिया था कि हमारा जितना भी मांग है उसको पूरा कर देगा। तो 18 फरवरी का दिन आज हम सरकार को दोबारा रिमाइंड करने के लिए आया है कि आपने अपना जो एश्योरेंस था, आपका जो कमिटमेंट था, आप उसमें खरा उतरा नहीं है। तो ये संदेश जो है अरुणाचल का हर कॉर्नर में जाना है। और हम यहाँ पे किसी को यहाँ पे किताब जला के उसका जो पढ़ाई लिखाई को बंद करने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन ये हमारा एक तरीका है, हमारा एक मैसेज है कि अगर अरुणाचल का सबसे बड़ा इशू रिजोल्व नहीं होता है तो हमारा फ्यूचर भी इस तरीका से जलने जा रहा है। तो ये जो संदेश जो है लाउड एंड क्लियर अरुणाचल का हर कॉर्नर में जाना है। उसको ऊपर में, उसको ऊपर में डालूंगा। नहीं, वो ऊपर में डाल देना ना, वो ऊपर में डाल दो। हाँ, कुछ नहीं होगा। यस। तो सबको रिक्वेस्ट है, जितना भी अरुणाचल का जनता है, जितना भी पेरेंट्स है, एस्पिरेंट्स है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये पुस्तक जलाओ आंदोलन आज हम जो शुरू किया है, ये 18th, 19th और 20 तारीख तक चलेगा। और 20 फरवरी का दिन जो है, ये हमारा स्टेट का सबसे बड़ा दिन है, स्टेटहुड डे। लेकिन आज हमको स्टेटहुड डे को भी बॉयकॉट करने में इसलिए मजबूर हो रहा है क्योंकि स्टेट का सबसे बड़ा इशू अगर रिजोल्व नहीं होता है तो स्टेटहुड डे को सेलिब्रेशन करने का जो मतलब है, जो मीनिंग है, वो खत्म हो जाता है। तो आज हम उसका ये एपीपीएससी पेपर लीकेज स्कीम का जो इसका जो इश्यू का सेंसिटिविटी को लेके
इसका जो रियल जो असली जो जिस तरीका से इसको रिजोल्व करना चाहिए उसको सही तरीका से रिजोल्व नहीं हुआ है। तो हमारा तरफ से एक प्रदर्शन है, एक हमारा तरफ से एक प्रोटेस्ट है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये तब तक ये कंटिन्यू होगा जब तक हमारा जो एपीपीएससी पेपर लीकेज जो स्कीम है, अगर उसको सरकार जब तक सही तरीका से रिजोल्व नहीं करेगा, ये जो लड़ाई है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो विरोध है, ये बरकरार रहेगा। तो ये जो मैसेज है ये अरुणाचल का सरकार को लाउड एंड क्लियर जाना है। और यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स का तरफ से, क्योंकि हम लोगों को इतना समय में हमको सप्रेस करने का हर टेक्निक अपनाया, हमको यहाँ पे छोटा सा प्रदर्शन करने से भी यहाँ पे जेल भेज देता है और अफवाह ऐसे लगा देता है जो, जबकि अफवाह जो है ये जो है हार्डकोर टेररिस्ट के लिए है। लेकिन आज हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो इनोसेंट एस्पिरेंट्स है, पेरेंट्स है, जो भी प्रोटेस्ट करने के लिए आता है, हम सबको इस तरीका से दबाया जाता है, इस तरीका से हम लोगों को यहाँ पे सप्रेस करने का प्रयास किया जाता है। तो आज हम ग्यामर पादंग सर का ऑनर में उसका जो सेक्रीफाइस था, उसका जो एक इनिशिएटिव था, जो ये एपीपीएससी पेपर लीकेज स्कीम को यहाँ पे एक्सपोज करने का जो काम किया है, तो आज हम उसी जगह में आया है 6 किलो में। यहाँ पे हम ग्यामर पादंग सर का ऑनर में उसका रिमेम्बरेंस में आया है कि अभी भी ये जो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी यहाँ पे बनना बाकी है। हम सरकार से ये बार बार पूछ रहा है कि स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी क्यों नहीं बना पा रहा है। और यहाँ पे सिर्फ सरकार को सिर्फ नहीं है, यहाँ पे जितना भी हमारा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जितना भी स्टूडेंट यूनियन है और खास करके यहाँ पे एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन लोग से हम आप सबसे ये सवाल करता है, ये रिक्वेस्ट करता है कि ये विसल ब्लोअर एक्ट और ये जो हमारा स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी और बाकी जितना रिमेनिंग डिमांड है ये सब फुलफिल क्यों नहीं हो पा रहा है। तो आज हम यहाँ पे अपना जो विरोध है उसको प्रदर्शन करने के लिए आया है। और हम यही यहाँ पे 6 किलो में ईटानगर और नाहरलगुन के बीच, और यही वो स्थान है जिस एरिया को ग्यामर पादंग सर ने उसका जो अंतिम इच्छा था, उसका जो फाइनल विल था कि इसी जगह में स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी का जो कंस्ट्रक्शन है इसी जगह में होना है। तो ये बात हम आज रिमाइंड करने के लिए आया है 2 साल के बाद कि अभी तक जो एश्योरेंस सरकार ने दिया है वो सरकार अपना एश्योरेंस पे, अपना कमिटमेंट में खरा नहीं उतरा है। थैंक यू सो मच।